राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने पास न्यू स्विफ्ट डिजायर 3 सिलेंडर खड़ी है गाड़ी भाई। गाड़ी तो हम लोग ले आते हैं, शोरूम से निकाल लाते हैं, लेकिन शोरूम के बाद भी बहुत सारी चीजें हमको गारंटी वारंटी लेनी होती हैं, वारंटी कार्ड वगैरह, जो कि हम लोग नहीं लाते हैं। पैसे तो हम लोग पे करते हैं, लेकिन उसका पूरा फायदा हम लोग नहीं उठा पाते हैं। तो आपको बताते हैं, जैसे कि ये गाड़ी है हमारे शिवा भाई की है। तो शिवा भाई को जैसे कि बहुत सारी चीजें इन्होंने ली है, पैसे तो पे कर दिए कंपनी में, लेकिन बहुत सी एसेसरीज जो थी बाद में मिली है। चलो कोई बात नहीं, वो तो खैर मिल जाएगी, लेकिन जो जो चीज का हमने पैसा पे किया उसका वारंटी कार्ड भी लेना भाई बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आपको बता दें, जैसे कि आपने मतलब वो जो एसेसरीज लगवाई है, मेन मेन एसेसरीज में बता दें। जैसे कि आपने जीपीएस पैनिक बटन लगाना अनिवार्य है, 13,500 जमा कराते हैं, तो उसका वारंटी कार्ड आपको लेना चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जैसे कि हम म्यूजिक प्लेयर कंपनी से लगवाते हैं, तो उसका भी वारंटी कार्ड हमको लेना चाहिए। ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। स्टैंडर्ड वारंटी हम लोग लेते हैं, तो उसका भी वारंटी कार्ड लेना चाहिए। सीसीपी इंजन प्रोटेक्टर लेते हैं, उसका भी वारंटी कार्ड लेना चाहिए। तो शिवा भाई से पूछेंगे इनको अभी कुछ मिला वारंटी कार्ड वगैरह कि नहीं मिला। देखो म्यूजिक प्लेयर तो आपने लगवाया नहीं है, तो मिला है। तो वो तो बात खत्म। नहीं नहीं, वो तो बाहर आफ्टर मार्केट है, वो तो तुरंत मिल गया होगा। कंपनी वाले तुरंत प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, क्योंकि उनका सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है। वर्कर लोग पूरे तरीके काम पे नहीं आए होते हैं, फिर वो बाद में प्रोवाइड कराते हैं। हालांकि अभी ये गाड़ी है तो लगभग 1 महीने की होने वाली है, 15 दिन की अभी 15 दिन की हुई है। और शोरूम से निकालने के बाद हमें क्या क्या चीज लगवानी होती है वो भी बता दें, जो नीट की जरूरत होती है। जैसे कि अभी हम नंबर प्लेट ये डलवा के लाए हैं, आजा दिखा दो। नंबर भी भाई रिवील कर दो। नंबर भी भाई इनका बहुत ही अच्छा है, देखा जाए। पैसे तो नहीं पे किए थे क्या ना शिवा? बगैर बगैर पैसे का ये नंबर इनको मिला 0205। चलो खैर, फ्री में जो मिल जाए बहुत अच्छा है, नहीं तो भाई नंबर लेने के भी पैसे पड़ते हैं। नंबर प्लेट तो वर्कशॉप वाले बना के देते हैं, लेकिन ये जो कवर लगा है ये नहीं देते। अगर वहां से लोगे तो ये भाई कवर जो होता है प्लास्टिक का, आगे वो पूछे दोनों नंबर प्लेट जो है कंपनी थोड़ा सा महंगा लगाती है, 500-600 रुपए चार्ज करती है। अगर आप बाहर से लेके जाते हो, सिर्फ आप लेके गए थे, कितने रुपए का था ये? 200 रुपए। मात्र 200 रुपए के 2 कवर मिलते हैं। आगे वाले के लिए ये रहा, पीछे वाले के लिए पीछे वाली नंबर प्लेट पे आते दिखा दें, उसमें भी लगा होता है। हालांकि कुछ शोरूम वाले भाई ये फ्री में प्रोवाइड कराते हैं और यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे केटीएल से था तो यहाँ पे केटीएल ऐड कर देते हैं और फिर ये फ्री में देते हैं। तो इसमें ऐड वाला नहीं भाई, फ्री वाला नहीं है। इन्होंने पैसे देके लगवाए हैं, तो इसमें कोई ऐड वगैरह नहीं है। तो नंबर प्लेट कवर इसका 200 रुपए इनको अलग से पे करना पड़ा। हालांकि ले गए थे कंपनी से, लेते तो यही चीज 500-600 रुपए की देते। वहां था, पूछा था कितने का है? 544 रुपए। 544 रुपए का भाई, जो कि 200 रुपए का बाहर से लेके गए। ऐसा ही हर चीज में उनका जो है बहुत लंबा मोटा मुनाफा रहता है। 200 रुपए की चीज 500 प्लस रुपए में बेच रहे हैं। समझ लो म्यूजिक प्लेयर का जो वहाँ 20,000 रुपए का है, तो बाहर वो 5,000 रुपए का होगा। मतलब 3 या 4 गुना हम रेट में बेचते हैं। कहाँ 200, कहाँ 500 प्लस, मतलब 2.5 गुना प्रॉफिट ये लोग कमाते हैं। इसीलिए एसेसरीज हम लोग कम से कम लगवाते हैं भाई। अब ये एसेसरीज है लगभग 1200 रुपए 1300 रुपए की बम्पर कॉर्नर मिलते हैं भाई, तो बाहर लगवाने जाओगे भाई। हालांकि ये क्वालिटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन बाहर 250-300 में मिल जाते हैं, लेकिन क्वालिटी से कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं गारंटी वारंटी की बात करें भाई। जैसे कि इस गाड़ी में बैटरी पड़ी है, उसकी गारंटी वारंटी होती है, लेकिन वो कार्ड हम लोगों को अलग से प्रोवाइड नहीं कराता है। लेकिन जब कभी प्रॉब्लम होती है तो शोरूम में जाके हम लोग उसको रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं। ये जानकारी के लिए आप लोगों को भी बता रहे हैं, शिवा के लिए भी बता रहे हैं। अगर 2 साल के अंदर और 40,000 किलोमीटर के अंदर गाड़ी में बैटरी की प्रॉब्लम आती है, तो आपको रिप्लेसमेंट में नई बैटरी दी जाएगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो गाड़ी में टायर लगे हुए हैं, 4 तो लगे हुए, 5वां स्टेपनी में रखा हुआ है। अगर कहीं कट लग जाता है या फूल जाता है भाई, ठीक है, तो आपको रिप्लेसमेंट होके मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि हमें शोरूम में जाके वहां से लिखित में लेना पड़ेगा। हालांकि तुम्हें तो खैर पहले ही पर्चा दे दिया था कि है ना, ये टायर नंबर है और ये गारंटी वारंटी कार्ड वो आपका मिल चुका है, वही वारंटी कार्ड है जिसमें टायर नंबर वगैरह लिखे हुए हैं। तो आप जो है डीलर के पास जाएंगे। मान लो इस गाड़ी का जो टायर लगा हुआ है ये भाई एमआरएफ का लगा हुआ है, तो एमआरएफ का जो भी डीलर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वहां पे जाके हम अपना टायर का रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, पैसे पड़ेंगे। अगर जो इसमें 10% 20% माल खत्म हो गया, मान लो 20-30 हजार चलाने के बाद ये गाड़ी टायर गड़बड़ होता है, तो 10-20% माल जो होगा उसका पैसा हमें देना पड़ेगा, 1,500 रुपए। वो लोग भाई नाप लेते हैं कि टायर में माल कितना है, और उसी हिसाब से आपको पैसा पे करने के लिए बोलते हैं, और आपको नया फ्रेश एकदम न्यू ब्रांड टायर भाई आपको
प्रोवाइड कराएंगे। तो ये तो गारंटी वारंटी की बात हो गई। और ऐसे ही जीपीएस पैनिक बटन लगा हुआ है, उसकी भी 2 साल की गारंटी वारंटी है, जो कि पिलर पे एक बार दिखा दो। वो भाई एसओएस बटन जहाँ लिखा हुआ है ये होता है भाई, इसका भी 2 साल का गारंटी होता है और 2 साल का रिचार्ज भी होता है। लेकिन इसके लिए क्या है कि हमारे पास वारंटी कार्ड होना चाहिए भाई, लिखित रूप में हमको होना चाहिए, क्योंकि हमने पैसे पे किए हैं भाई 13,500। आफ्टर मार्केट हम लोग लगवाते तो वारंटी कार्ड हमको तुरंत प्रोवाइड होता और 3,000-3,500 में लग जाता है, हद से हद 5,000 रुपए में। 5,000 रुपए में फैसिलिटी हमें बहुत सारी मिलते हैं, जैसे कि चलती हुई गाड़ी पे हम अपने मोबाइल से अपनी गाड़ी को इंजन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एसी बंद कर सकते हैं, गाड़ी हमारी कितनी लिमिट में चल रही है वो सारा कुछ आपके डिस्प्ले मोबाइल पे ही शो करता है। अब इसकी बात करें तो इसमें तो गाड़ी ट्रैक कर सकते हो, ये तो हमें पता है, लेकिन शिवा को अभी प्रोसेस नहीं मिला। तुमको ऐप दिया कि नहीं दिया? अभी नहीं। तो गए थे तो पूछा क्यों नहीं? अरे पूछा तो बोल रहे हैं कि वो फोन आएगा तो वहीं देंगे, लिंक भेजेंगे। अच्छा, अभी शायद समय लगेगा, 15 दिन हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, एम परिवहन पे गाड़ी आपकी चढ़ गई है। अब इनकी आईडी भाई बन जाएगी और ये ओला उबर में चला सकते हैं। ये बताओ 15 दिन में प्राइवेट कुछ काम किए हो? हाँ किया भाई, गाड़ी चलाई, कितना चला डाले हो? 1700 किलोमीटर। 1700 किलोमीटर 15 दिन में चला डाली। पहली सर्विस इन्होंने करवा ली है और पहली सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट हुई, उसका कोई पैसा नहीं पड़ा है। हालांकि वाइपर पोर्टल में जो शैम्पू वगैरह पड़ता है 80 रुपए पड़ा, उसका पैसा भाई वो लोग ले लेते हैं, क्योंकि जो भी सामान आपकी गाड़ी में पड़ेगा उसका पैसा देना पड़ेगा। लेबर ओवर का गाड़ी धुलाने का इसका पैसा कोई कुछ नहीं देना पड़ता है। 3 सर्विस मारुति में फ्री मिलती हैं। फर्स्ट सर्विस जो कि 1 महीना या 1,000 किलोमीटर, सेकंड सर्विस जो कि होती है शायद 3 महीने और 5,000 किलोमीटर, उसमें भी कुछ रिप्लेसमेंट नहीं होता, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका भी पैसा नहीं पड़ता। तीसरी सर्विस होती है 6 महीने में 10,000 किलोमीटर पे, उस पे जो आपका पार्ट पड़ेगा उसका पैसा देना पड़ेगा, लेबर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। और उसमें लगभग 1500-1600 रुपए खर्चा आता है, जो कि मोबियल हो गया 1200-1300 रुपए का, और मोबियल फिल्टर हो गया, एसी फिल्टर, एयर फिल्टर आप डलवाना चाहो तो डलवा सकते हो, अलाइनमेंट बैलेंसिंग आपकी मर्जी, आप करवाना चाहो तो उसका भी पैसा पे करना पड़ेगा, जो भी काम आप करवाओगे उसका पैसा पे करना पड़ेगा। सर्विस में सिर्फ लेबर की कॉस्ट फ्री होती है, वो भी 3 सर्विस फ्री मिलती है। उसके बाद हर 10,000 किलोमीटर के बाद हमको सर्विस करानी होती है, ठीक है। पहली बात होगी पैनिक बटन की, हमने गारंटी वारंटी की बात कर ली। अब स्टैंडर्ड वारंटी का वारंटी कार्ड होता है, तो वो भी अभी आपको नहीं मिला है, बोले कि कुछ दिन बाद हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आरसी के साथ प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, बता दें भाई, वैसे लेना तो जरूरी होता है, हम लोग के पास होना चाहिए, क्योंकि हम पैसे उस चीज के दे रहे हैं। अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, मारुति का जो गाड़ी होती है भाई वो ऑनलाइन चढ़ जाती है कि आपने गारंटी वारंटी ली है कि नहीं ली है। ऑल इंडिया किसी भी वर्कशॉप अथोराइज डीलर पे मारुति के यहाँ जाके आप गारंटी वारंटी सर्विस का सब चीज का फायदा उठा सकते हो। जरूरी नहीं कि जिस वर्क जहाँ से आप शोरूम से गाड़ी उठाए हो उसी के वर्कशॉप में आपको सर्विस करानी है, या स्टैंडर्ड गारंटी वारंटी लेनी है, या टायर रिप्लेसमेंट करवाना है, बैटरी रिप्लेसमेंट करवाना है। ऑल इंडिया, पैन इंडिया मान लो, आप किसी भी डीलर के पास जाके आप अपना काम करवा सकते हो, वो मना नहीं कर सकता है भाई, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मान लो यहाँ से आप गाड़ी आप कानपुर लिए हो, कुछ दिन बाद आप दिल्ली मुंबई शिफ्ट हो जाओ, तो वहाँ भी सारी सुविधाएं मारुति आपको प्रोवाइड कराएगी, जैसे कि यहाँ कानपुर में कराएगी वैसे ही वहाँ पे कराएगी। लेकिन उसके लिए आपको गारंटी वारंटी कार्ड सब कुछ होना चाहिए प्रॉपर, और नहीं भी है तो सिस्टम में अपडेट हुआ होता है, आपका गाड़ी नंबर डालते ही समझ में आ जाएगा कि आपकी स्टैंडर्ड वारंटी है कि नहीं है, सीसीपी है कि नहीं है, और जीपीएस की वारंटी कार्ड वगैरह ले लेना। टायर का वारंटी कार्ड मिल ही गया है, बैटरी का वारंटी कार्ड शायद मिल ही गया होगा, और म्यूजिक प्लेयर आपने लगवा रखा है, अलग से लगवा रखा है। 1700 किलोमीटर आप गाड़ी को चला चुके हो, बुकिंग में चलाएगी, पर्सनल यूज में चलाएगी, टोटल 1700 नहीं, टोटल नहीं, 1,000 कम से कम 1,000। क्या लगता है इस महीने की किस्त आप निकाल लोगे या घर वालों से मदद लेनी पड़ेगी? इस महीने में मदद लेनी पड़ी, कम से कम आधे का तो ठीक है भाई, देखो कोशिश करना जितना निकाल सकते हो निकालना, घर वालों की मदद न लेना ज्यादा अच्छा है भाई, क्योंकि घर वालों ने आपको गाड़ी दिला दी है, उनके भरोसे मत रहना, अपना ड्योढ़ा लगा के चलना, कमा के चलना, कम से कम 2 किस्त का पैसा अपने जेब में रखना हमेशा, ठीक है, क्योंकि भविष्य में कभी गाड़ी ना चले, लड़ भिड़ गई या आप बीमार हो गए तो 2 किस्तें आराम से आप पहुंचा सको, ये भी आप याद रखिएगा भाई। जो भी ड्राइवर हैं, जितने लोग भी हैं ये वीडियो देख रहे हैं, तो कम से कम 2 EMI का पैसा आप अपने जेब में लेके चलिएगा। कभी आप बीमार हो गए, आपकी गाड़ी बीमार हो गई, या फिर किसी कारणवश आप चला ना पाए भाई, तो 2 किस्त आप मेंटेन करके चलिएगा। वैसे तो खैर ज़्यादा ही कमा लोगे, लेकिन क्या है, अभी नए हो, तुमको व्यवहार बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, और आने वाले दिनों में आपका अच्छा काम चलेगा, क्योंकि अभी जब नए हो तो भाई आपके पास 2 4 5 बुकिंग आप कर ही चुके हो, या कुछ तो आधे किस्त तो निकाल ही लोगे। अभी 15 दिन हुए, 15 दिन और आपके पास समय बचा है, आईडी वगैरह बना के प्रॉपर आप ओला उबर में
अटैचमेंट हो जाना, पर डे कोशिश करना, एक टारगेट बनाना कि 1000 या 1500 या 2000 जो आपकी कैपेसिटी हो, इतना आप डेली का बचत करके चलो। और जॉब अब अभी आपकी चल रही, जॉब कब छोड़ रहे हो? पंडित जी से अलविदा कहोगे, अभी चलती रहेगी? एक अप्रैल से अच्छा, बोल दिया, बता दिया उनको? बता दो, 6 महीना पहले इस्तीफा लगा। नहीं नहीं, सही बात है, जहाँ भी आप जॉब कर रहे हो पहले से उनको बता दो यार, ताकि उनको आप बुरा ना लगे। पता है व्यवहार उनको। अपना अच्छा हमेशा रखो भाई, व्यवहार बहुत अच्छा भविष्य में कभी जरूरत पड़ जाए तो पंडित जी आपके लिए खड़े हो जाए भाई। नहीं तो कहेंगे यार तुम बगैर बताए एकदम हमारे यहाँ से रिजाइन मार के चले गए हो भाई, धोखा दिए हो। अब क्या, पहले से बता दिया तो उनको मौका मिल गया है, उनको जरूरत होगी तो आपके तरफ दूसरा हाँ। लड़का ढूंढ सकते हैं भाई। ढूंढ सकते। नहीं तो उनकी मर्जी, रखे न रखे, आपका क्या जाता है ना। तो शिवा भाई की गाड़ी है, फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, और आज आप कंपनी में सिर्फ नंबर प्लेट लगवाने के लिए गए थे। नंबर लगा है, मट फ्लैग। अच्छा, मड फ्लैप एक ही आइटम बचा हुआ था भाई, मड फ्लैप। ये एसेसरीज का पार्ट है, उस समय प्रेजेंट टाइम में था नहीं भाई, तो आज लगा के दिया है। सीट कवर उसी समय लगा दिए थे इन लोगों ने जो है। क्यों, गाड़ी जब निकल के आई थी तो सीट कवर वहीं लगा दिए थे ना? लगा दिए थे, पन्नी हटा दी थी? पन्नी हटा दी थी। पुरानी गाड़ी कर दी है यार, पन्नी लगा के चलानी चाहिए कुछ दिन। और सीट कवर आप सर्विस में गए थे, अब आज लगवा के लाना चाहिए तुमको, अरे ठीक है, उस समय तुम रख लेते। तो लाना हो तो लगवा लेना। शिवा भाई की ये गाड़ी रही। अच्छा ये बताओ, अभी नहीं, ऑनलाइन एम परिवहन पे। अरे वो लड़ गया। अच्छा, एम परिवहन पे शो कर रहा है, लेकिन अभी हार्ड कॉपी गाड़ी गाड़ी वगैरह चलाने में कोई दिक्कत? क्योंकि अभी तुम एकदम न्यू फ्रेश ड्राइवर हो, और अभी आपने कभी गाड़ी चलाई नहीं थी, पहली बार गाड़ी चलाए। और बुकिंग में इसको कहाँ कहाँ लेके जा चुके हो? दूर दूर, सबसे दूर ट्रिप कहाँ की रही है? 2 ट्रिप लखनऊ की हुई है, 2 फतेहपुर की, 1 कन्नौज। आज हम 200 किलोमीटर दूर की आराम से कर चुके हो। बहुत ज्यादा दिल्ली वगैरह तो नहीं गए हो, लेकिन 100-200 किलोमीटर। पहले दिन जब गाड़ी चलाई थी तो हाथ पैर कांप रहे होंगे, सोच रहे होगे यार कि किस तरह चलाएं, कैसे क्या करें। फर्स्ट एक्सपीरियंस भाई बहुत ही खास होता है। अब कोई भी बंदा हो, चाहे बाइक चला रहे हो, चाहे कार चला रहे हो, चाहे ऑटो चला रहे हो, पहली बार जब गाड़ी चलाई जाती है भाई तो कहीं ना कहीं घबराहट होती है। अब जितने पुराने आप होते जाओगे उतना डर आपका खत्म होता जाएगा, है ना, और आप निखरते जाओगे, अच्छे से आप ड्राइविंग कर पाओगे। तो शिवा भाई की एक बार चारों बगल से गाड़ी दिखा दो यार आप। 15 दिन की गाड़ी है भाई, एकदम नीट एंड क्लीन साफ करके शिवा भाई ने रखी। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं भाई, गाड़ी तो ले आते हैं लेकिन उसकी साफ सफाई नहीं कर पाते हैं भाई। तो ऐसा मत किया करें, अगर गाड़ी लाया करें भाई तो उसको अच्छे से साफ सफाई करके रखा करें। और यही नहीं भाई कि बाहर ही साफ है, इसकी गाड़ी अंदर भी साफ है भाई, क्योंकि बड़ा मेहनती आदमी है। उसके पास भी पहले बाइक अभी भी है, लेकिन उसको भी साफ करके रखो। सब बड़ी गाड़ियों को भाई शौक इसने किया है, बड़ी गाड़ियों को सपोज मतलब कि R15 वगैरह उस टाइप की गाड़ी, स्प्लेंडर वगैरह का भाई ने शौक नहीं किया है। और इसके शरीर पे मत जाना भाई, देखने में छोटा जरूर लग रहा है लेकिन शौक इसने बड़े बड़े किए हैं। 2 बाइकें इसने रखी, कौन कौन सी है? अपाचे R15, अपाचे R15, मतलब कोई भी गाड़ी 2 स्प्लेंडर, 1.5 लाख से कम नहीं वाली बड़ी गाड़ियाँ। सब 1-2.5 लाख की, 1-1.5 लाख, 2 स्प्लेंडर है। अच्छा, स्प्लेंडर तो खैर 1 लाख की आती है। हाँ, अपाचे जो मेन है वो R15 का टॉप वाला मॉडल है, डिस्क दिखा दो दोनों। तो भाई चलो खैर ये बात छोड़ते हैं। तो शिवा भाई जो है अब आईडी बनवाएंगे, क्या सोचा, कब आईडी बनवाने के लिए? आईडी अब टाइम हो गया, अब कल बनवा लेंगे। अच्छा, आईडी के बारे में कल सोचा। एम परिवहन में आपकी गाड़ी कब चढ़ी है? ये हमने परसों चेक किया नंबर। और पेपर देने के लिए आपको कब बोले हैं? आरसी वगैरह कब प्रोवाइड कराएंगे? 20-25 दिन अभी समय लगेगा, लेकिन एम परिवहन में भाई 15 दिन में इनकी गाड़ी चढ़ गई है। कितनी तारीख को गाड़ी लाए थे? गाड़ी लाए थे हम 26 फरवरी को लाए थे, आज जो है 17 मार्च है, जी, है ना। कुल मिला के 20 दिन हो गए। 20 दिन में इनकी गाड़ी जो है एम परिवहन पे पेपर डाउनलोड हो गए, और ये अब ओला, उबर, रैपिडो, इन ड्राइवर जिस भी ऐप में आप चलाना चाहो आप चला सकते हो। बस बशर्ते आपकी क्या है, अभी हार्ड कॉपी हाथ में नहीं आई है तो थोड़ा सा संभल के चलाइएगा, आराम से चलाइएगा, क्योंकि अपनी गाड़ी कोई जल्दबाजी इसमें नहीं करने का। तो भाई आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग गाड़ी उठा लाते हैं और खुशी खुशी में बहुत सारी चीजें हम लोग शोरूम से लेना भूल जाते हैं। तो आप लोग ले लीजिएगा। पहले हम जब गाड़ी लाते तो भाई सर्विस बुक भी हमको मिलती थी। सर्विस बुक आपको मिली नहीं मिली? सर्विस बुक भी नहीं मिली है। फर्स्ट एड किट मिलती थी जिसमें कुछ मलहम पट्टी थोड़ा सा होता हुआ कर दवाई वगैरह होती थी, वो मिला है। फायर सिलेंडर वो मिला है। एक्स्ट्रा बल्ब मिलते थे भाई, वो नहीं मिले। हेडलाइट के बल्ब एक्स्ट्रा मिलते थे भाई पहले गाड़ियों में, वो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इन्होंने बंद कर दिए हैं। और आपका जग, पाना, राड, ये चीजें मिली है, और फायर सिलेंडर मिला है। फायर सिलेंडर की बात करें भाई तो आप गाड़ी में लगा के रखिएगा, नहीं तो उस पर भी चालान होता है अगर गाड़ी में नहीं है तो।
सीएनजी गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी में फायर सिलेंडर होना अनिवार्य है। अगर आपकी गाड़ी में नहीं है, आपने घर में निकाल के रख दिया, तो भाई उस पर भी आरटीओ आपका चालान कर सकता है। और दूसरी चीज ये रिफ्लेक्टेड टेप वगैरह बनाते बताया तो ये लगवा लेना, और ऑनर प्लेट भी लगवा लेना। हालांकि अभी ओला उबर में नहीं चल रही है, अभी सिर्फ पर्सनल काम में चल रहे हैं, थोड़ी बहुत बुकिंग मार रहे हैं, एक दुक्का मार देते हैं। लेकिन जब भी प्रॉपर आप काम पे निकलिएगा तो 400-500 रुपए खर्चा आता है, कोई ज्यादा का नहीं आता है। 100-150 रुपए यहाँ ऑनर प्लेट का लेगा, दोनों साइड लगवाइएगा, ठीक है। और रिफ्लेक्टर टेप आप लगवा लीजिएगा। 2-3 जगहें हैं, हम आपको बता देंगे कहाँ कहाँ पे जाके आप लगवा सकते हैं। सबसे नजदीक तो अपना इंदिरा नगर में है, यहाँ पे भी जाके लगवा सकते हो। या आप बाइक से भी जाते हो तो खरीद लेना, अपने हाथ से चिपका लेना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टेप होता है, उचाड़ दो बस, फटाक से चिपका दो, जिससे कि आप चालान से बच सकते हो। और बताएं भाई, ये लेग गार्ड भाई ने लगवाया है, तो हमारे यहाँ तो खैर दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इस पर भी दिल्ली वगैरह में चालान होता है। हमने अपनी गाड़ी में खुद लगवा रखा है भाई, क्योंकि बाइक वाले जो है जाम वगैरह में फंसे हो तो बार बार जो है इसमें टायर रगड़ता है और डैमेज होने का डर रहता है। इसको बचाने के चक्कर में हम लोग ये लेग गार्ड लगवा लेते हैं। क्या है, बाइक वाला आएगा, उसका टायर लड़ेगा तो इसी में लड़ेगा, और काफ़ी हैवी क्वालिटी का है ये, थोड़ा मोड़ा मोर्चा ये झेल जाएगा, इसमें कोई बात नहीं आने देगा, ये चीज़ है। तो आपकी ये गाड़ी रही भाई। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी भाई को राम राम, जय हिंद, जय भारत।